हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी सवेरे बज रहा है 8:30 और हम निकल गए हैं ग्वालियर से। अभी बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स करके है ग्वालियर के आउटर में। तो अभी तो फ़िलहाल मौसम सही है। तो कल हमने यहाँ का फोर्ट वगैरह का टूर कर लिया था वापस बरेली के लिए। तो रास्ते में जो पड़ेगा देख लेंगे। जब आप ग्वालियर सिटी के अंदर आते हैं और अगर आप फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ग्वालियर फोर्ट की तरफ आप जा रहे हैं, आपका रेजिडेंस, आपने होटल वहाँ उस साइड में बुक कराया है, तो आप पहले आप रूट चेक कर लो। अगर आपको आगे फोर्ट के से पहले 4-5 किलोमीटर पहले आपको रेड दिखाई दे रहा है तो आप बेटर है कि राइट कोई साइड से रूट देख के गूगल मैप से पता चल जाता है, वो रूट से जाएँ। क्योंकि जो रूट दिखाता है उस रूट में बहुत पतली गली जैसी है, उसी में ऑटो भी चलते हैं, ई रिक्शा भी चलेगा, बाइक चलेंगी, साइड में दुकानें भी हैं। हमको 2 घंटा लग गया था उस 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से कम वाले पैच को कवर करने में। तो भाई ऐसा है कि जब आप ग्वालियर आएंगे, ग्वालियर फोर्ट विज़िट करने के लिए आते हैं, तो अपनी गाड़ी से अगर आते हैं तो एक चीज़ आपने ख्याल करना है, ग्वालियर फोर्ट के एंट्री के 2 गेट हैं। एक है ग्वालियर गेट, एक है उरवई गेट। तो ग्वालियर गेट से अगर आप जाएंगे तो आप समझो आप जाम में 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल कंजस्टेड उसमें है और रास्ता जो है वो गली वाला रास्ता है उस गेट तक पहुंचने के लिए। और भीड़ ऐसी है कि बेहिसाब भीड़ है। तो उसमें गाड़ी लेके तो कभी घुसना मत। हम गलती से घुस गए क्योंकि हमारा होटल उसी रास्ते से आगे था, तो उसने गूगल ने हमको वो रास्ता दिखा दिया, हमको जाना पड़ गया मजबूरी में। लेकिन बीच में जब पहुंचे तब हमें पछतावा हुआ कि हमने गलती कर दी इस रास्ते से आके, क्योंकि वो रास्ता कंजस्टेड भी है। और तो आप ग्वालियर गेट से तो एंट्री करना मत अगर आप अपने व्हीकल लेके आ रहे हैं तो दूसरा जो गेट है वो है उरवई गेट। तो उरवई गेट में यह है कि आप गाड़ी लेके ऊपर तक जा सकते हैं। खड़ी चढ़ाई है, उसमें आप 4 व्हीकल और 2 व्हीलर अलाउड है, लेकिन ऑटो या ई रिक्शा वगैरह अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत खड़ी स्टीप क्लाइंब है बिल्कुल, और हैवी व्हीकल भी अलाउ नहीं है। तो वहां से आप ऊपर जाएंगे। जब आप उरवई गेट से अगर आप जाते हैं तो आप गाड़ी लेके सीधे ऊपर फोर्ट तक जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वैसे जा रहे हैं ऑन बाई फुट, जैसे हम भी पैदल चलते हुए गए नीचे से गेट से ऊपर, 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई है, पसीना आपका जमकर निकलेगा। और अगर आप फिटनेस के शौकीन है तो आप जा सकते हैं। तो ऊपर अपना फिर वहां से आपको ई रिक्शा भी मिल सकता है जो आपको पूरे एरिया का घुमाएगा, करीब चार्ज करते हैं 250 रुपया। तो वहां से आप जब फोर्ट के अंदर इंटर करेंगे तो वहां पर आपको फिर टिकट लेना पड़ेगा। 3 जगह, मानसिंह पैलेस और तेली मंदिर, सास बहू मंदिर, उसका 25 रुपये आपको टिकट लेना पड़ेगा पर पर्सन। और उसके अलावा जो दूसरे और है मानसिंह महल और चीज़ें, 8-10 चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी कुछ है अंदर। तो वो उसके लिए भी 25 रुपये टिकट वो सेपरेट पड़ेगा। तो वो लेके आप अपना पूरा एरिया घूम सकते हैं। किला काफ़ी पुराना है, 6th सेंचुरी का किला बना है, तो उसका अभी तक भी जितना कुछ बचा है वो भी तारीफ वाली बात है कि इतने टाइम के बाद भी उसका हिस्से अभी भी बचे हुए हैं। ये खूब ढेर सारे मोर, पहली बार देखे इतना बड़ा मोर का झुंड। ये है आपका पार्किंग, गाड़ी घुमा के लगाते हैं। हाँ, बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है ये करीब 200 मंदिरों का एक समूह है, जो कि मध्य प्रदेश में मुरैना जो शहर है, ये मंदिर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। 25 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि शिव, विष्णु और शक्ति को डेडिकेटेड है। और ये मंदिर जो है ये 8वीं से 10वीं सदी के बीच के बने हुए हैं। उसके बाद 13वीं सदी में जो है ये मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया,
जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, टूट गए। उसके बाद 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका रेस्टोरेशन किया। तो उस समय अगर आपने सुना होगा, डाकू निर्भय सिंह गुज्जर का नाम काफ़ी फेमस था। तो उसने और उसके गैंग ने उस समय हेल्प की थी इन मंदिरों को रेस्टोर करने में, क्योंकि जो गिरे हुए पत्थर थे उनको मंदिर के ऊपर लगाया गया और उनको उस पुराने जो उनका स्वरूप था उस पर फिक्स किया गया था। बटेश्वर टेम्पल का टूर हुआ है पूरा। अब हम चल रहे हैं आगे। आगे मीन्स घर की ओर। जो टाइम दिखा रहा है 7 घंटा, 7 आवर्स 6 मिनट। टोटल किलोमीटर है यहाँ से है 333 किलोमीटर। अगर आप उधर को आते हैं तो उस तरफ आपको खाने पीने का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव के बीच में है, तो ना कोई रेस्टोरेंट है ना चाय का ढाबा है, कुछ नहीं है। तो अपना उस हिसाब से प्रिपरेशन करके आए। ये देखिए कमल, ये टावर है, मोबाइल का टावर। लेकिन इतनी फुर्सत किसी को नहीं है कि ये इसकी बेलें साफ कर सके। ये सब झोपड़े झापड़े जितने इनके थे, टेंट वेंट लगे हुए, सब पानी के अंदर है। और पहले पूरा सूखा एरिया था, यहाँ से पूरा टेंट सिटी सा बसा हुआ था। जिस समय कुंभ के टाइम में, उसके बाद भी यहाँ रहता है मेला, हमेशा ही रहता है मेला। पांचाल घाट है इसका नाम। अभी पूरा पानी में डूबा हुआ है। ये देखो पूरा पानी पानी। पांचाल घाट में गंगा नदी है। बाढ़ के पानी में सारी दुकानें जो यहाँ बनी रहती थी मेले के टाइम में, आजकल भी बनी हुई है, सब पानी के अंदर है। ये प्राइमरी स्कूल है, देखिए ऐसी हालत। चारों तरफ से घिरा हुआ, ना तो किसी ने सफाई की है, ना जाने का रास्ता है। तो फिलहाल अभी हमारा सफर हो गया समाप्त। अभी बज रहा है 7:30। अब 7:30 बजे हम घर पहुंच गए। रास्ते में थोड़ा जाम वगैरह रहता ही है, हर जगह जाम था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप इस ब्लॉग का आनंद लीजिए और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।